मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर करते हुए अपनी सियासी मीरास उनके हवाले करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के 76 साला दौर में एक नई और मुनफरिद तारीख रकम होने जा रही है, जब भरपूर सियासी जदोजहद, अनथक मेहनत और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली नून लीग की आयरन लेडी मरियम नवाज बतौर पहली खातून वजीर आला तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। इंतखाबात के नताइज और लीगी क़यादत के फैसले के बाद ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि अवाम ने मरियम नवाज को नवाज दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहली खातून वजीर आला पंजाब नामजद होने वाली मरियम नवाज न सिर्फ जारहाना सियासत की अलमबरदार हैं, बल्कि उनकी सियासी हिकमत अमली भी शानदार है। मरियम नवाज को सन 2017 के लिए दुनिया की 162 तरीन खवातीन में शामिल किया गया था। पनामा पेपर्स के फैसले के बाद मरियम नवाज ने जारहाना सियासत अपनाई। मरियम सड़कों पर निकली तो क्राउड पुलर कहलाई, सियासी मुखालिफिन को जुर्रत से ललकारा। मरियम नवाज वालिद के साथ डट कर खड़ी हुई और सियासी जानशीन कहलाई। मरियम नवाज ने जेल में बी क्लास की सहूलतें लेने से भी इनकार किया और आम कैदियों की तरह कैद काटी। मरियम नवाज ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, मगर मुज़ाहमत के बयानिए से पीछे न हटी। मरियम ने अपनी वालदा कलसूम नवाज की गैर मौजूदगी में उनका लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा और उन्हें बड़े मार्जिन से फतह भी दिलाई। मरियम अपने वालिद को वापस लाई और 2024 का इंतखाबी महाज भी दबंग अंदाज में संभाला। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को आम इंतखाबात 2013 के दौरान जिला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतजिम मुकर्रर किया था। मरियम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। मरियम नवाज ने नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिलाए, पार्टी को यूथ में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हुई तो मरियम नवाज पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। 4 माह तक घर में नजरबंदी के बाद सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया। नवंबर 2011 में नवाज शरीफ ने उन्हें सियासत के मैदान में कदम रखने का ग्रीन सिग्नल दिया। पनामा पेपर्स के फैसले के बाद मरियम नवाज ने जारहाना सियासत अपनाई। 2018 के इंतखाब में उन्हें कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया, मगर उन्हें इंतखाबात से कबल ही एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल सजा सुना दी गई और मरियम नवाज को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया और वो इलेक्शन न लड़ सकी। तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में जब लीगी क़यादत जेलों में थी तो मरियम नवाज ने पार्टी के लिए इंतखाबी सियासत का भी महाज संभाला। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान लगा तो मरियम नवाज की क़यादत के बायस ही पंजाब के तमाम कौमी और सूबाई हलकों में नून लीग को कामयाबी नसीब हुई। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग ने बाज हलकों में मैदान मारा। मरियम नवाज सियासी जदोजहद के लिए कराची पहुंची तो होटल में कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके खावंद को गिरफ्तार किया गया, मगर वो फिर भी खौफजदा न हुई। नैब मुकदमात में खुद को पेश करने के लिए ठोकर न्याज बेग ऑफिस पहुंचने पर उनके काफिले पर फायरिंग और पथराव किया गया, लेकिन वो अपने बयानिए से 1 इंच भी पीछे न हटी। मरियम नवाज की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद हुई, लेकिन वो मुल्क भर में रैलियां निकालती रही और जलसों में वक्त के हुक्मरान को ललकारती रही। सियासी मुखालिफत में उन पर हुकूमत ने ऐसे मुजालिम ढाए कि ECL में नाम होने की वजह से वालिद से 3 साल ना मिल सकी और तो और अपने बेटे की शादी में भी शरीक न हुई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मरियम नवाज की सलाहियतों और लीडरशिप के एतराफ में उन्हें पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया। बाप की जानशीन बेटी ने सियासत की बिसात पर ऐसी चालें चली कि वालिद को वतन वापस लाई और 2024 का इंतखाबी महाज भी दबंग अंदाज में संभाला। मुस्लिम लीग नून को पंजाब और वफाक में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात बना दिया। अब मामला हुकूमत साजी का आया तो पार्टी क़यादत ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया। यूं पाकिस्तान और पंजाब की नई सियासी तारीख रकम होने जा रही है, जिसमें मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।